नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर यू। बट स्टार्ट करने से पहले मैं रीडिंग आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे उसको आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं और कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं यहाँ पे आपके लिए। और यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है, दी चैरियट, गणेश जी का कार्ड आया है। ओके, मैं यहाँ पे ना एक दो कार्ड्स और लेना चाहूँगी, फिर आपको पूरी रीडिंग एक बार में अच्छे से बता दूंगी। बट यहाँ पे ना मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो आपके कंट्रोल में है नहीं अभी, और आप चाहते हो कि वो चीज़ ठीक हो जाए, और उसके लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, गोरा माता और राधा कृष्णा जी आपको यही ब्लेसिंग देने के लिए आए कि जो भी आपने अब तक स्ट्रगल लाइफ में देखा है ना, वो अब आपकी लाइफ में एक मिरेकल के रूप में परफॉर्म हो सकता है। बट उसके लिए आपके लिए सबसे पहले कुछ गाइडेंस आई है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जा कर के यहाँ पे आपके लिए ये मिरेकल या फिर ये जो मैजिक है ना आपकी लाइफ में, वो परफॉर्म होगा, और आपकी लाइफ में जो आपकी सिचुएशंस है ना, वो ठीक हो पाएंगी। तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 10% लोग, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 10% लोग ऐसे हैं, मैंने पीछे वाली अपनी रीडिंग्स में भी बोला है, पता नहीं उन्होंने वो रीडिंग देखी है कि नहीं। यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस आ रही है कि जो भी अपने एक्स से रिलेशन में है ना, प्लीज़ उससे ना अपनी एनर्जी को क्लियर कर लो। उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस और डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं मेरे को। और उनको भी ये बात पता है कि आगे फ्यूचर उनको दिखाई नहीं दे रहा उस रिलेशन में, फिर भी वो इतनी टेंशन लेकर के बैठे हैं उस रिश्ते की और उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्पेशल गाइडेंस आई हुई है कि आप अगर स्ट्रेंथ भी बना करके रखोगे ना, यहाँ पे कितना ही चाहे कितने एफर्ट्स लगा लेना, आपको यहाँ पे ना नो ही मिलेगा, आपको यस नहीं मिलेगी। ये स्पेशल गाइडेंस आई है एक्स वालों के लिए, या फिर जिनकी शादी हो चुकी है किसी से, उनके लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पार्टनर की शादी होगी किसी और से, या आपकी होगी बट आप नहीं भूल पा रहे हो उनका, या वो आपको नहीं भूल पा रहे हो, तो ऐसे रिलेशन में ना कुछ भी नहीं रखा है। अगर एज ए फ्रेंड की लिमिटेशन रखते हो तब तो ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा ना, अगर आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आप अपनी एनर्जी को प्लीज़ क्लियर कर लो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना। दूसरी बात यहाँ पे जो निकल कर के आई है, वो निकल कर के आई है कि आपकी जो कुछ लोग, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ना किसी के बहकावे में आकर के अपने रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, कई बार हम अपनी मतलब बातें अपने दोस्तों से या फिर किसी से भी शेयर करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि इनका रिश्ता क्यों अच्छा चल रहा है, मेरा तो नहीं चल रहा, या फिर ये इतनी खुश क्यों है, ये इतना खुश क्यों है, कुछ इस तरीके का भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है, जब आप उनसे बातें करते हो ना, तो वो आपके ना माइंड में कई बार ऐसी गलत चीज़ भी डालने की कोशिश करते हैं कि वो आपकी हंसी खेलती जिंदगी में ना एक शक पैदा करने वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपके लिए सेम गाइडेंस ये आ रही है गॉड की तरफ से कि अगर आप इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल इन चीज़ों से निकाल करके इनको फेंक दो, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको सेम यही बात कहना चाहते हैं। यानी कि आपकी जो पर्सन है वो सेम यही कह रहे हैं कि मैं जो है बिल्कुल क्लियर हूँ, आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ, मेरी किसी के साथ कोई भी इंटेंशंस नहीं है, बस मेरे अभी जो थोड़े हालात हैं ना, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो सब गॉड ने दिए हुए है ना। तो जो सिचुएशन है टाइम के अकॉर्डिंग ये इम्प्रूव हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं आपसे। और मेरे लिए, हमारे लिए आप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल स्ट्रेंथ बना करके रखो, और गॉड से निरंतर रूप से प्रार्थनाएं करते रहो, और मुझ पे विश्वास करो। मैं मतलब किसी भी थर्ड पार्टी कनेक्शन में नहीं हूँ, या फिर मैं आपको किसी भी तरीके का धोखा नहीं दे रहा हूँ। आप प्लीज़ किसी और की बातों में आकर के मुझ पे शक मत करो, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी बातों में आके हो सकता है उनसे शक करने लग गई हो। यहाँ पे मुझे ये जो चीज़ दिखाई दी है ना, 40% केसेस में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर ऐसा है ना, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो।
सबसे पहले तो क्योंकि राधा कृष्ण जी का जो लव था वो कितना प्योर था, क्या कभी उन्होंने, इन दोनों की शादी नहीं हुई बट फिर भी इनमें इतना अटूट प्यार था कि आज तक जाना जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करते थे और करते हैं आज तक और करते रहेंगे जब तक ये ब्रह्मांड है, ये दुनिया है, ये पृथ्वी है, सब है। इनका नाम हमेशा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका प्यार ट्रू था। इनकी एक ऐसी डोरी थी जो उनको दूर भी नहीं जाने देती थी, पास भी नहीं आने देती थी, बट फिर भी ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। तो यहाँ पे आपको यही कह रहे हैं आपके पर्सन कि आप मुझ पे विश्वास करो, किसी और की बातों में मत आओ। और अगर सिचुएशन भी कुछ आपकी कई बार ऐसी हो जाती है कि आपको अपोजिट ही दिखाने की जो दिखाती है, अगर इस तरीके की भी सिचुएशन है ना, तो वो भी आपको कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है ये मेरी क्रिएट की हुई नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब आप देख लेना कि ये किस केस के अकॉर्डिंग आपको कहना चाहते हैं, ये आपको ही ज़्यादा बेटर पता होगा। तो इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं खुद पर, है ना। तो अगर ऐसा किसी के साथ है ना तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान देना। और यहाँ पे जो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको पार्वती माता से प्रे करनी यहाँ पे पड़ेगी। अगर आप रियल में इस रिलेशन को चाहते हैं ना तो आप प्रार्थनाएं भी कर सकते हैं अपने इस रिश्ते के लिए कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिले और ये रिश्ता फ्यूचर में फले, आपको ये कमिटमेंट तक जाए अगर आप लोग चाहते हैं तो ये था आपके लिए मैसेज आपके पर्सन का और उनकी करंट फीलिंग्स आपके साथ कितनी परसेंट रेजोनेट हुई ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।